वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एरे में वैल्यूज स्टोर कराना सीखेंगे, लेकिन यूजर जो इनपुट देगा वो वाली वैल्यूज, हम खुद से कोई वैल्यूज नहीं लेंगे। यूजर हमें बताएगा कि एरे में कौन सी वैल्यू स्टोर करानी है। चलिए देखिए इसको। यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है, एरे क्लास, और मेन फंक्शन है। पहले जो हम एरे बनाते थे वो इस तरीके से इंटीजर टाइप का मैंने एक एरे बनाया और एरे का नाम ARR रखा। और यहाँ पर हम एरे का साइज देते हैं, सपोज साइज है 5। ये हमने एरे बनाया और बाद में हम इसमें वैल्यू स्टोर कराते थे। 0th लोकेशन पे कुछ वैल्यू डाल दी, फर्स्ट लोकेशन पे, ऐसे हम इसकी अलग अलग लोकेशंस पे वैल्यूज डालते थे। खुद से हम यहाँ पर इनपुट देते थे। और या फिर हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं जब हम उसको डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम पर, कुछ इस तरीके से। एरे का नाम मैंने रखा माई एरे न्यू। और ये न्यू नहीं आएगा, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पर डायरेक्टली कुछ वैल्यूज डाल सकते हैं। तो जितनी वैल्यूज होंगी उतना एरे का साइज ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाएगा। इस तरीके से हम एरे को पहले डिक्लेयर करते थे, इनिशियलाइज करते थे। लेकिन अब जो हमें सीखना है कि ये जो वैल्यूज है, ये जो हमने वैल्यूज लिखी है, ये हमें यूजर से इनपुट करवानी है, यूजर से हमें वैल्यूज लेनी है। तो देखिए हम यहाँ एरे बनाते हैं, ARR नाम है उसका, और 5 साइज का हम एरे यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है। अब हम यूजर से इनपुट लेंगे, उसके लिए हम स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर क्लास का यूज करते हैं, जो कि जावा में यूटिल नाम के पैकेज के अंदर होती है। और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर वो क्लास इंपोर्ट हो जाएगी। अगर आप नोटपैड पर कर रहे हैं तो ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा, import java.util.scanner। तो क्लास को इंपोर्ट करने के बाद हम एक रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे। ये आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने ऐसी नाम दिया है, इक्वल टू न्यू। और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर जो स्कैनर क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है, वो एक पैरामीटर लेता है, सिस्टम डॉट इन टाइप का इनपुट लेता है। तो ये क्लास है, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं। और sc डॉट, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस हैं। अगर आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी है देन वी हैव नेक्स्ट इंट फंक्शन। अगर आपको फ्लोट टाइप की वैल्यू लेनी है, नेक्स्ट फ्लोट। ऐसे इसके अलग अलग फंक्शंस हैं। तो चलिए देखते हैं। अब यूजर से मुझे 5 अलग अलग वैल्यूज लेनी है। तो सबसे पहले यूजर को एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, एंटर वैल्यूज। और यहाँ पर हम अलग अलग 5 वैल्यूज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग अलग बार बार कोड लिखने की बजाय हम फॉर लूप यूज करेंगे। आई 0 से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा, जब तक हमारा एरे का साइज है, यानी कि 5 तक। यहाँ पर आप डायरेक्टली 5 भी लिख सकते हैं या फिर एरे डॉट लेंथ भी लिख सकते हैं। तो चलिए यूजर से इनपुट लेते हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का, क्योंकि मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी है, तो नेक्स्ट इंट फंक्शन यूज करेंगे। और ये फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको एरे में स्टोर कराना है। फर्स्ट वैल्यू को एरे के 0th लोकेशन पे, नेक्स्ट वैल्यू फर्स्ट लोकेशन पे, नेक्स्ट सेकंड लोकेशन पे, एंड सो ऑन। तो एरे की जो ith लोकेशन है उस पर स्टोर कराना है। सबसे पहले i 0 है तो एरे की 0 लोकेशन पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी, देन लूप चलेगा, देन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ लोकेशन पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। चलिए इसको रन करके देखते हैं। एंटर वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यू। तो यहाँ पर हमने एरे में 5 वैल्यूज स्टोर करा दी हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी हमने खुद से साइज दिया है 5, यानी कि यूजर सिर्फ 5 वैल्यूज ही स्टोर करा सकता है। लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि यूजर खुद बताए कि उसको कितनी वैल्यू स्टोर करानी है। उसको हो सकता है 10 भी स्टोर करानी है, 15, कुछ भी वैल्यूज उसको स्टोर करानी हो सकती है। तो हम एरे का साइज यहाँ खुद ना लिखकर यूजर से ही पूछते हैं। चलिए यहाँ पर तो यूजर को फिर से एक मैसेज देते हैं, यहाँ पर एंटर नंबर ऑफ
वैल्यूज, और ये स्कैनर क्लास वाला ये जो कोड है इसको यहां से कट करके ऊपर बना देते हैं यहां पर। चलिए यूजर को हमने मैसेज प्रिंट कराया, एंटर नंबर ऑफ वैल्यूज, और यूजर से इनपुट लेते हैं नेक्स्ट इंट मेथड, और यूजर कितनी वैल्यू स्टोर कराना चाहता है उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं नम नाम का, उसमें स्टोर करा लेते हैं। सपोज यूजर 5 एंटर करता है तो नम में 5 आ जाएगा, यानी कि वो 5 वैल्यू स्टोर कराना चाहता है। अगर उसने 8 एंटर करा तो वो नम में 8 आ जाएगा और वो 8 वैल्यू स्टोर कराना चाहता है। तो जितनी वैल्यूज स्टोर कराना चाहता है उतना ही मुझे एरे का साइज चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने पहले 5 लिखा था इसकी जगह हम नम लिखेंगे। जितनी वैल्यूज यूजर स्टोर कराना चाहता है उतना ही एरे का साइज यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा। और यहाँ पर लूप भी कब तक चलेगा, जब तक एरे का साइज है। चलिए रन करते हैं इसको। एंटर नंबर ऑफ वैल्यूज, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 9 वैल्यूज है जो वो स्टोर कराना चाहता है। एंटर वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये अलग अलग वैल्यूज हमने स्टोर करा दी। टोटल 9 वैल्यूज हमने यूजर से इनपुट करा ली है और एरे में स्टोर करा दी है। तो आई होप ये सिंपल सा लॉजिक आपको क्लियर हुआ होगा। यूजर से ही हमने ये पूछा कि उसको कितनी नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर करानी है, और हमने डायनामिकली एरे को डिक्लेयर करा, एरे का साइज डिक्लेयर करा, और उसके बाद यूजर से ही हमने वैल्यूज एंटर करवाई और एरे में स्टोर कराई। अभी हमने इसको इंटीजर एरे के लिए करा है, इसी चीज को हम स्ट्रिंग एरे के लिए करके देखते हैं। सपोज यूजर मार्क्स या नंबर्स की जगह कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराना चाहता है, वो कोर्सेज के नेम या स्टूडेंट्स के नेम स्टोर कराना चाहता है। उसके लिए देखिए ये सारा हम यहाँ से हटा देते हैं। हम यूजर से पूछते हैं एंटर नंबर ऑफ नेम्स यू वांट टू स्टोर, कि कितने स्टूडेंट्स के नाम वो स्टोर कराना चाहता है। नम में हमने उसको ले लिया है, और अब हम फिर से वही स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाएंगे इंटीजर की बजाय स्ट्रिंग, और एरे का नाम मैंने रखा नेम्स, न्यू स्ट्रिंग, और जितने नेम्स वो स्टोर कराना चाहता है उससे मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया है। अब फिर से यूजर से हम मैसेज डालकर लेंगे कि एंटर नेम्स, और फॉर लूप की हेल्प से हम इनपुट लेंगे। कब तक चलेगा वो, जब तक एरे का साइज है। आप डायरेक्टली नम भी लिख सकते हैं या फिर डॉट लेंथ भी लिख सकते हैं। और यूजर से इनपुट लेते हैं sc डॉट, इंटीजर के लिए हमने नेक्स्ट इंट फंक्शन यूज करा था, लेकिन स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए सिर्फ नेक्स्ट फंक्शन यूज होगा। नेक्स्ट फंक्शन ये आपको स्ट्रिंग रिटर्न कराएगा, और इसको हम नेम्स नाम का जो एरे है उसकी ith लोकेशन पे स्टोर करा देंगे। तो यहाँ पर यूजर से हम जो नेम्स ले रहे हैं वो यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप के एरे में स्टोर हो जाएंगे। रन करते हैं इसको। 4 स्टूडेंट्स के नाम वो स्टोर कराना चाहता है, फर्स्ट अमित, सेकंड गीत, अजय एंड विकास। ये 4 स्टूडेंट्स के नाम हमने स्टोर करा दिए। तो आई होप ये सिंपल सा प्रोग्राम आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा। इसमें अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में हमने अभी 1 डायमेंशनल एरे में वैल्यूज स्टोर कराना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2D एरे 2 डायमेंशनल एरे में वैल्यूज को स्टोर कराना सीखेंगे।